औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ मेट्रोनिडाज़ोल, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और तकरीबन सब ने ज़िंदगी में कभी न कभी इसका इस्तेमाल किया होता है, जो कि फ्लैजेल, मेट्रोजीन और इस तरह के दूसरे नामों से मार्केट में अवेलेबल है और तकरीबन हर घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्रग बुनियादी तौर पे क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। सो आज आपसे इस बारे में मैं बात करने लगा हूँ। मेट्रोनिडाज़ोल ख़वातीन हज़रात बुनियादी तौर पे एक एंटीबायोटिक और एंटी पैरासिटिक ड्रग है, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जब बॉडी में जाता है तो वहाँ पे जाके ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है और यही फ्री रेडिकल्स जो हैं फिर जाके जो डीएनए बनता है, जो बैक्टीरिया का या जो पैरासाइट्स का डीएनए बनता है, उसको जाके ये इनहिबिट करता है और उसके डीएनए सिंथेसिस को जब ये रोकता है तो डीएनए सिंथेसिस के रोकने की वजह से जो बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन है या जो पैरासिटिक प्रोलिफरेशन है वो रुक जाती है। इसका बुनियादी रोल जो है वो कहाँ पे है, वो जनाब जो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस होते हैं, जो एनारोबिक इन्फेक्शंस होते हैं, उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये ज़्यादा कारआमद है, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, चूंकि ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है और एनारोबिक बैक्टीरिया को इन फ्री रेडिकल से जान छुड़ाना या इसको एक्सक्रीट करना या इसको मेटाबोलाइज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो इस वजह से ये बैक्टीरिया या ये जरसूमे या ये पैरासाइट्स जो हैं ये इसका शिकार हो जाते हैं और इस तरह ये ख़त्म हो जाते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल के अगर साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो बुनियादी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़्यादा लोगों को पता है वो ये है कि इसके साथ मेटालिक टेस्ट एक आता है और जब भी आप मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ ये होता है कि आपके मुंह का जायका जो है वो कड़वा भी होता है और आपको डिफरेंट चीज़ों की जो टेस्ट है तो आपकी टेस्ट सेंसेशन जो है वो अल्टर हो जाती है और आपको टेस्ट सही तरीके से उसका अंदाज़ा नहीं होता। इसके अलावा जो है तो इसमें एनोरेक्सिया यानी जो लोग मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एनोरेक्सिक हो जाते हैं, उनमें भूख की कमी आ जाती है और उनका पेट जो है वो भरा भरा सा रहता है, खाना खाने को उनका दिल नहीं करता। इसके अलावा इनको डिजीनेस हो सकती है ऐसे लोगों को और इसके साथ जो है तो मतली आना या उल्टी आना वो इसके साथ कॉमनली पाया जाता है। अब ख़वातीन हज़रात जो मेट्रोनिडाज़ोल है इसका इस्तेमाल किन इन्फेक्शन में किया जाता है, सो स्टार्ट करते हैं। जो ओरल कैविटी के इन्फेक्शंस हों उनमें आपने देखा होगा कि कम्बिनेशन में एनारोब्स को कवर करने के लिए मेट्रोनिडाज़ोल का कवर दिया जाता है, जिस तरह के आपके मसूड़ों की बीमारियां हो गई, आपके डेंटल इन्फेक्शन हो गए या आपके अपर गले के जो इन्फेक्शन हो गए और खुसूसन जहाँ पर एब्सेस फॉर्मेशन होती है यानी पस बनती है तो वहाँ पे एनारोब्स का खतरा ज्यादा होता है। और जैसे भी मतलब जो इन्फेक्शंस इंट्रा एब्डोमिनल हो वहाँ पे चूंकि एनारोबिक बैक्टीरिया का अमल दखल ज्यादा होता है, सो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो उन इन्फेक्शंस में भी किया जाता है। लिवर एब्सेस में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल है वो जार्डियासिस में किया जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, इन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो डायरिया है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेट जब खराब हो तो मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के जो इन्फेक्शंस हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा मैंने जिक्र किया कि एनारोबिक जो इन्फेक्शंस होते हैं जहाँ पर एब्सेस बनता है सो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो जो डायबिटिक फुट के मरीज होते हैं उनमें अक्सर औक़ात जब फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है साइनसिस से या उनके पाँव के जख्म से, सो उसमें भी जो है मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल एनारोबिक कवर के लिए किया जाता है और इसी तरह जो है मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स इन कम्बिनेशन इसके साथ यूज की जा सकती हैं। ख़वातीन हज़रात मेट्रोनिडाज़ोल की डोजेज के बारे में अगर बात की जाए तो मेट्रोनिडाज़ोल की डोजेज जो है वो 400 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम के टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और इसी के साथ साथ ये सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसकी डोजेज रिजीम जो है वो 400 मिलीग्राम दिन में 3 डिवाइडेड डोजेज में और इसी तरह बच्चों में इसकी जो डोजेज है वो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हवाले से 3 डिवाइडेड डोजेज में की जाती है। और कितने अरसे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सो इसका इस्तेमाल अगर किसी लिवर एब्सेस या इस तरह की बीमारी में किया जाए तो तकरीबन 2 से 4 हफ्ते तक भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं उसमें जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल जो है 5 से लेके 7 दिन तक किया जाता है। मेट्रोनिडाज़ोल के जो इंटरैक्शंस हैं उसमें अगर कोई फिनोबार्बिटॉन वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है जो फिट्स वगैरह के लिए या जो एपिलेप्सी के मरीज हैं उसका अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें
मेट्रोनिडाजोल जो है वो उसके साथ इंटरेक्शन में आती है और उसका पॉसिबल इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा जो एंटीकोएगुलेशन वारफरिन वगैरह का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो मेट्रोनिडाजोल जो है वो वारफरिन के साथ भी इंटरेक्शन में आती है। प्रेगनेंसी के हवाले से अगर बात की जाए तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अलावा इसका इस्तेमाल अगर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हों उनमें किया जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका इस्तेमाल जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और प्रेगनेंसी के सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हों तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लैक्टेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं लैक्टेशन के दौरान मेट्रोनिडाजोल एक सेफ ड्रग है। ख़वातीन और हज़रात, मेट्रोनिडाजोल के हवाले से जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुँचाई और अगर यही इन्फॉर्मेशन